भारतीय शेयर बाजार अभी एआई से जुड़ी चिंताओं से पूरी तरह उभरा भी नहीं था कि एक और वैश्विक संकट ने बाजार की धड़कनें तेज कर दी। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने निवेशकों में घबराहट पैदा कर दी है। अमेरिका और इसराइल की संयुक्त सैन्य कार्रवाई के बाद हालात और बिगड़ते दिख रहे हैं। शुरुआती कारोबार में ही बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली और कुछ ही मिनटों में निवेशकों के 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डूब गए। नमस्कार, मैं हूं जतिन बुटानी और आज मार्केट शाला में हम बात करेंगे ईरान अमेरिका के बीच संकट के बाद किन सेक्टर्स पर नजर रखी जाए। दोनों देशों के बीच तनाव का सबसे बड़ा असर तेल की कीमतों पर दिखा। ब्रेंट क्रूड ऑयल 80 से 85 डॉलर प्रति बैरल के दायरे में पहुंच गया है। अगर यह स्तर एक तिमाही तक बना रहता है तो महंगाई पर दबाव और आर्थिक ग्रोथ रेट पर असर संभव है। ब्रोकरेज फर्म एंटिक ब्रोकिंग का कहना है कि बाजार की नजर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हटकर कच्चे तेल की चाल पर टिक गई है, क्योंकि इतिहास बताता है कि महंगाई बढ़े और ग्रोथ रेट घटे तो बाजार पर दबाव बनता है। तेल की तेजी ने एयरलाइन, पेंट, टायर और सिटी गैस कंपनियों के शेयरों को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के मार्जिन पर दबाव बढ़ सकता है। वहीं दूसरी ओर अपस्ट्रीम तेल कंपनियों जैसे ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के लिए ऊंची कीमतें फायदेमंद मानी जा रही हैं। मिडल ईस्ट एक्सपोजर वाले शेयरों पर भी नजर है। ब्रोकरेज के अनुसार एल&टी की आधी ऑर्डर बुक इस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। अगर हालात लंबे समय तक बिगड़ते हैं तो प्रोजेक्ट्स की रफ्तार प्रभावित हो सकती है। अडानी पोर्ट्स के लिए इसराइल के हाइफा पोर्ट से जुड़ा कारोबार भी जोखिम में है। बिल्डिंग मटेरियल और टाइल कंपनियों के लिए गैस महंगी होना चिंता की बात है। पीवीसी पाइप कंपनियों की लागत कच्चे तेल और नेफ्टा से जुड़ी होती है, जिससे मार्जिन पर दबाव बढ़ सकता है। एग्रोकेमिकल और फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए अमोनिया और सल्फर की सप्लाई अहम है, जो मिडल ईस्ट से आती है। सप्लाई चेन में बाधा लागत बढ़ा सकती है। बैंकिंग सेक्टर पर भी इनडायरेक्ट असर संभव है। ऊंची तेल कीमतें सरकार की उधारी लागत और बॉन्ड यील्ड को ऊपर ले जा सकती है। डिफेंस सेक्टर में सप्लाई चेन जोखिम जरूर है, लेकिन भू राजनीतिक तनाव के दौर में इस सेक्टर का आउटलुक ओवरऑल पॉजिटिव है। ऑटो सेक्टर, खासकर टायर कंपनियां कच्चे तेल आधारित कच्चे माल की कीमतों से प्रभावित हो सकती हैं। आईटी कंपनियों का मिडल ईस्ट से एक्सपोजर सीमित है, लेकिन जिनका हिस्सा ज्यादा है उन पर नजर रहेगी। एफएमसीजी और पेंट कंपनियों के मार्जिन पर भी दबाव की आशंका है। कुल मिलाकर बाजार का मूड फिलहाल सावधान है। तेल की कीमतें और मिडल ईस्ट की स्थिति आने वाले दिनों में बाजार की दिशा तय करेंगी।